वहीं इंडिया की बैठक के दूसरे दिन विपक्षी दलों ने 2024 के लिए खास रणनीति बनाई। आज की बैठक का एजेंडा क्या रहा, इंडिया गठबंधन में कैसे होगा तालमेल, देखिए पूरी रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन कैसे काम करेगा, गठबंधन की नीतियां क्या होंगी, विपक्षी दल किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष की लाइन लेंथ क्या होगी। आज इंडिया अलायंस का एजेंडा काफी हद तक साफ होगा। गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीट शेयरिंग की है। इसके लिए एक फॉर्मूला तय करने पर प्रारंभिक चर्चा आज की बैठक में होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती गई सीटें उसी दल को मिलेंगी जिसका सिटिंग सांसद है। इसके अलावा सीट बंटवारे के लिए वरिष्ठ नेताओं की एक कमेटी भी बन सकती है। इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के बीच समन्वय के लिए 11 सदस्यों की एक समन्वय समिति का गठन होगा। बैठक में गठबंधन के संयोजक के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश भी होगी। गठबंधन की अलग अलग कमेटी बनाने का मसौदा और कमेटी के सदस्यों के नाम फाइनल होंगे। हर महीने इंडिया गठबंधन की एक रैली की रूपरेखा बनाने पर भी चर्चा संभव है। चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन का न्यूनतम साझा कार्यक्रम और उसका स्वरूप भी आज फाइनल किया जाएगा। गठबंधन को एकजुट दिखाने के लिए कॉमन प्रवक्ता होंगे। इसके अलावा एक कॉमन मीडिया और सोशल मीडिया कमेटी भी बनाई जाएगी ताकि किसी भी मुद्दे पर एक साथ कॉमन नैरेटिव बनाया जा सके। इधर इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर कहां पर पेच फंस रहा है, लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा, आप देखिए 60 सेकंड में पूरी खबर। इंडिया गठबंधन के सभी दल इस बात पर सहमत है कि सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द पूरा हो। इसके लिए कुछ राज्यों में स्टेट लेवल पर सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए एक कमेटी बनाए जाने की जरूरत महसूस की गई। इंडिया गठबंधन की बैठक में तय हुआ कि नेशनल कमेटी के साथ राज्य स्तर पर भी कमेटी तैयार हो। इसके लिए हर राजनीतिक दल से एक नाम मांगा गया। ये सभी नाम राष्ट्रीय स्तर की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का हिस्सा होंगे। अपनी अपनी व्यस्तताओं और जिम्मेदारियों के चलते एक साथ सभी नेताओं का मिलना संभव नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर इस कमेटी के सदस्य ही बैठक करेंगे, मगर इसके साथ ही 4 सब कमेटियां भी बनाई जाएंगी। पहली कमेटी चुनाव एजेंडा तय करेगी, दूसरी कमेटी रिसर्च पर फोकस करेगी ताकि कैंपेन को धारदार और असरदार बनाया जा सके। मीडिया और सोशल मीडिया की कमेटी बनेगी ताकि इंडिया गठबंधन के पक्ष को मजबूती से जनता के बीच में पहुंचाया जा सके। आखिरी में प्लानिंग की सब कमेटी का काम रैलियां, जनसभाओं और ऐसे तमाम कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करना होगा। इंडिया अलायंस की मीटिंग में एक सीट एक उम्मीदवार के सिद्धांत को दोहराया गया। सभी दलों ने इस पर सहमति जताई कि एनडीए गठबंधन के खिलाफ इंडिया का एक साझा उम्मीदवार ही तय करेंगे। और कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने कहा है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस को भरोसा है कि 2024 में बदलाव होगा। देश में अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि सभी इलेक्शन एक साथ हुए हैं। आज महाराष्ट्र में तकरीबन 1.5 साल से चुनाव नहीं हुआ है लोकल बॉडीज का, और ये लोग अभी वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बिठाए रखे हैं। तो ये पैसे बचाने का इशू नहीं है। बेसिकली ये आपके पास में सशक्त स्टेट की लीडरशिप या लोकल बॉडी की लीडरशिप नहीं है, इसलिए आप प्रधानमंत्री जी के पॉजिटिव इमेज का फ़ायदा शायद उठाने के लिए ये कर रहे होंगे, ऐसा हमें लगता है। यानी आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री की लीडरशिप पॉजिटिव है? ये एक नेशनल फिगर होने के कारण निश्चित तौर पर मैं इश्यूज़ कई हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, महंगाई है, बेरोजगारी है। जैसे पॉजिटिव साइड वैसे नेगेटिव साइड बहुत बड़ा है ना। इंडिया की मीट इसीलिए कि हम देश में एक सशक्त पर्याय दे सकते हैं, देश में एक पॉजिटिव हम पर्याय दे सकते हैं। हमारा सिर्फ मकसद क्रिटिसिज्म नहीं है, हमारा देश डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स से इंक्लूसिवनेस पॉलिटिक्स की हमारी डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की हमारी नीति है। इसलिए हम इंडिया की ये 28 पार्टीज़ को इकट्ठा लेकर मुंबई में आज ये चर्चा मीटिंग हो रही है, और बिल्कुल हम पूरी तैयारी के साथ में। और इंडिया गठबंधन की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बैठक में खड़गे का बीजेपी पर आरोप, एजेंसियों पर पूरा कंट्रोल चाहती है सरकार, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने आरोप लगाया है बीजेपी पर, और आरोप ये लगाया गया है कि एजेंसियों पर पूरा कंट्रोल चाहती है, जांच एजेंसियों पर पूरा कंट्रोल चाहती है सरकार, केंद्र सरकार। एक बार फिर से आपको बता दें, 2 दिन दरअसल ये बैठक हो रही है, 31 अगस्त और 1 सितंबर, और इन 2 दिनों की बैठक में जो इंडिया गठबंधन की बैठक से जुड़ी बड़ी बात सामने आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर आरोप लगाया है, एजेंसियों पर पूरा कंट्रोल चाहती है बीजेपी।